नमस्कार, मैं हूं सुनील जायसवाल। आप देख रहे हैं सुनील की कलम। कुछ पल, कुछ यादें सर से शेयर करना चाहता था और शेयर के साथ सर से मैं मिलना भी चाहता था। मैं कई बार यहाँ पर आया, सर से मुलाकात भी नहीं हो पाया, तो आज हम मिलते हैं सर से। अपने बढ़न कार्यकाल में आपने बहुत सारे ऐसे काम किए, उस सारी बातों को आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। सिंगरौली के क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आप जब इस बढ़न कोतवाली क्षेत्र में आए तो कैसा आपको महसूस हुआ और क्षेत्र के लोगों के लिए क्या भावनाएं आप। सुनील, करीबन 4 वर्ष पहले मेरी एजेटीआई कोतवाली बढ़न पदस्थापना हुई थी। 5 जुलाई 2019 को मेरी इस थाने में पदस्थापना हुई और 8 जुलाई को मैंने बढ़न थाने में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विगत 4 वर्ष से मैं टीआई कोतवाली के रूप में कार्य कर रहा था। बढ़न निश्चित रूप से जिला सिंगरौली का एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण और बहुत ही चुनौतीपूर्ण पुलिस स्टेशन है। बढ़न थाने में जो जिला मुख्यालय का एरिया है शहरी, उसके अलावा भी लगभग 1 सैकड़ा गांव हैं, 103 गांव हैं बढ़न थाने में कुल। तो काफ़ी शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़न थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ मल्टी मोड की चुनौतियाँ हैं। हमारा जो पुलिस स्टेशन है ये इसकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र और छत्तीसगढ़ का जिला बलरामपुर और जिला सूरजपुर, जिसमें हमारे सरहदी थाने जिला सूरजपुर का चांदनी बिहारपुर, बलरामपुर का भी हमारा जो बरंगी चौकी वाला क्षेत्र है वो हमारा छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिले का सरहदी है और इधर बीजपुर जो थाना क्षेत्र है उससे हमारी सीमाएं उत्तर प्रदेश सोनभद्र से भी लगी हुई है। तो निश्चित रूप से बाहर के अपराधियों का भी यहाँ कई बार आना जाना बना रहता था। अंतर्राज्यीय बॉर्डर होने से कई बार बाहर से ड्रग्स वगैरह की तस्करी की भी शिकायतें हम लोगों को प्राप्त होती थी। तो एक तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो अन्य जिलों से तस्करी के प्रकरण आ रहे हैं उस पर हम लोग अंकुश लगा पाएं और इस पर हम लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली। हम लोगों ने कई बार जो गांजे की बड़ी बड़ी खेपें हैं वो पकड़ने में पकड़ी और उसी में आपको याद होगा कि एक 24 क्विंटल गांजा यहाँ पकड़ा गया था, एक ट्रक में गांजा पकड़ा गया था। इसके अलावा जो नशे के थाना क्षेत्र में जो छोटे छोटे व्यापारी थे या छोटे छोटे नशा बेचने वाले थे, नशा फैलाने वाले थे, उनके खिलाफ हम लोगों ने डेडिकेटेड मोड पर लगातार कार्यवाही की। बहुत सारी स्मैक पकड़ी, बहुत सारी कोरेक्स पकड़ी गई। एनडीपीएस के लगातार पहले जिस रेशियो में प्रकरण बनते थे उसके कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा रेशियो में हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किए और कड़ी कार्यवाही की, बड़ी कार्यवाही की। और जो अपराधी अपना सिर उठा रहे थे खास करके नशा या अन्य किसी क्षेत्र में, उनको नेस्तनाबूद करने का भी पूरा प्रयास किया गया। इस 4 वर्ष की तैनाती में जनता का बहुत अपेक्षित सहयोग मुझे मिला। यहाँ के चाहे मीडिया के लोग रहे हों, चाहे जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी का भरपूर सहयोग मिला। जब कभी कोई पीड़ित पक्षकार आया तो हमने उसको जो उसकी हर संभव मदद हो सकती थी वो करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शासन की संस्थाएं हैं, चाहे कोई पुलिस थाना हो चाहे कोई अन्य संस्थान हो, ये जनता के लिए खोले गए हैं और इसमें जनता का काम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये जो प्रशासन के कार्यकाल होते हैं वो अपने संविधान के तहत ही होते हैं और संविधान को हम बदल नहीं सकते हैं, संविधान के अनुसार ही चलेंगे। हम आते हैं अगले पहलू पर। क्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं एक स्नेह और प्यार मिल रहा है कि आपके जाने का गम जो है, जो आपके प्रिय हैं और जो आपको चाहते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे प्रिय जो थाना बढ़न क्षेत्र की लगभग 1.5 लाख से 2 लाख की जनता है, इसके अलावा जिला सिंगरौली का जो भी आम और खास है वो सभी मेरे प्रिय थे। सभी से मुझे पर्याप्त स्नेह मिला और मैं भी जो उनको स्नेह दे सकता था, उनके लिए जो बेहतर कर सकता था, चाहे कानून व्यवस्था बनाने का विषय हो, चाहे किसी अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही का विषय हो,
चाहे कोई घटना हुई हो उसको डिटेक्ट करने का विषय हो, सभी मोडों पर हम लोगों ने बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। और मैं यही सिंगरौली जिले के लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई मेरी जब कभी किसी बिंदु पर कोई आवश्यकता हो तो मैं उनके लिए उपलब्ध रहूँगा। और हम सबका ये समन्वित प्रयास होना चाहिए कि सिंगरौली जिला और ऊंचाइयों की ओर जाए, हमारे जिले के लोग और बेहतर करें, यहाँ से अपराध का समूल खात्मा हो, यहाँ नशे की कोई प्रवृत्ति न पनपने पाए। तो निश्चित रूप से हम इस मोड पर काम करके और इस पर जो हमने एक मिशन शुरू किया हम लोगों ने, और वो मिशन आम जनता के सहयोग से ही शुरू किया, तो एक अच्छे बड़े मुकाम पर पहुंचेगी और हमारा सिंगरौली और समृद्ध होगा और बेहतर होगा। तो मुझे आशा है कि जो सिंगरौली के लोगों ने मुझे प्यार दिया है तो आगे भी उनका प्यार बना रहेगा। और जब कभी उनको मुझे मेरी आवश्यकता महसूस होगी तो मैं भी उनके साथ में लगभग 5 साल से काम कर रहा था, तो मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आना और जाना ये हमारे प्रशासनिक सेवा का या पुलिस की सेवा का एक भाग है, क्योंकि मेरा यहाँ जो टाइम है, टेन्योर है, पूरा हो चुका था, तो मुझे यहाँ से तो अभी जाना ही था, तो उस क्रम में मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन लोगों से जो स्नेह मिला, मैं उसके लिए सिंगरौली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, आप हमारे सुनील की कलम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली की जनता कहीं ना कहीं आपको प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जरूर दे रही है और पसंद भी कर रहे हैं कि आपके जाने का गम हमेशा सताएगा, लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनील, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। ओके।